परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबको नमस्कार। आज हम परमात्मा के इस संसार में जो काम करने हैं उनके बारे में थोड़ा ज्ञान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारियां हैं बनती है जो हमें परमात्मा ने लगाई हुई है, ऋषि मुनियों ने लगाई हुई है, हमारे माता पिता भी लगाते हैं जिम्मेवारियां। कुछ हमारी बनती भी है संसार के प्रति, अपने शरीर के लिए भी और संसार के लिए भी जिम्मेवारियां बनती है। जो इंसान जिम्मेवारियों को समझता है, पहले तो जिम्मेवारी हमने समझनी है कि हमारी क्या जिम्मेवारी है, क्या हम जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हैं। तो इस करके इस संसार में इंसान को इंसान सहायता देता है, सहायता उसकी करता है इंसान। हमें सबको किसी न किसी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा है, उसको भी किसी छोटे आदमी की ज़रूरत पड़ सकती है। इस संसार में परमात्मा ने एक दूसरे से हमारी कड़ी जोड़ रखी है। इस करके हमने हर बात जो है संभल के समझ के हर काम संसार के अंदर करना है। ये संसार एक हमारा परिवार है, सारा संसार हमारा परिवार है। तो हम अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, अपने परिवार से बाहर जो कोई बात होती है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। वैसे तो महापुरुषों ने कहा है कि एक पिता एकस के हम बारक। जो पिता है हमारा सबका, सब परमात्मा के बच्चे हैं। असी सारे संसार के अंदर उस परमात्मा के पुत्र धियां है। इस करके हमने इस संसार की जिम्मेवारियां समझनी है। तो जब ये जन्म लेता है जीव, इसको माता के गर्भ में तो समझाया नहीं जा सकता। ये बाहर आकर संसार में आकर ही पहले सीखता है। इंसान सीखने से शुरू होता है, सीखना पड़ता है इसको। जब छोटा बच्चा होता है इसको कुछ नहीं पता होता है, अपने आप में बैठ नहीं सकता, अपने आप में चल नहीं सकता, अपने आप खा नहीं सकता। धीरे धीरे ये मदद, इनको माता पिता की जीव को मदद पड़ती है। चाहे कोई भी जीव है, चाहे औरत है चाहे मर्द है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, सबको अपने माता पिता की ज़रूरत पड़ती है। माता पिता इसकी सहायता करते हैं। इस करके जब ये थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लग जाता है, मतलब कि इंसान को माता पिता जो है कम से कम भी 20 साल की उम्र तक अपनी माता पिता जो अपनी उनकी जिम्मेवारियां हैं वो निभाते हैं इस इंसान के प्रति, ये जीव के प्रति, बेटा बेटी के प्रति। जब 20 साल का हो जाता है, कई तो 20 से भी 30 साल तक जो है कुछ नहीं करते, पढ़ाई वगैरह जितनी 30 साल तक समाप्त होती है। अब जब माता पिता की शादी होती है, कम से कम भी 25 साल का होता हो, 25 साल से 20 साल का। मान लो उसके एक पुत्र हो गया 27 साल की उम्र में, तो वो जो पुत्र को पालन पोषण में उसकी 27 साल की बजाय 25 साल उम्र और लग गई। अब 52-53 साल का जब माता पिता हो जाता है, तब वो लड़का जो है 25 साल का होता है। तो जब इंसान 52 साल का हो जाता है, उसकी काफ़ी जो है शरीर की जो शक्ति है वो अपने परिवार के ऊपर लगती है, अपने बाल बच्चों के ऊपर लग जाती है। 1-2 बच्चे और भी होते हैं माता पिता के, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे। तो बीमार भी होते हैं बच्चे, उनके लिए मकान भी बनाना होता है, उनके लिए कपड़े भी देने होते हैं, और बाकी रिश्तेदारियां भी माता पिता ने निभानी होती है। यहाँ तक तो माता पिता की जिम्मेवारी बनती है। कई माता पिता निभा पाते हैं, कई माता पिता जो है थोड़ा कम निभा पाते हैं, पर फिर भी निभाते हैं। तो इस करके मैं सभी संसार के जितने बच्चे हैं जो आज
संसार जो है आगे, जो भारत है हमारा, कोई भी मुल्क है चाहे, उसकी बुनियाद जो है जिसके ऊपर उसने चलना है, आगे आने वाले राजे भी यही बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे यही लड़के बच्चे, लड़कियां लड़के, और अफसर भी बनेंगे और मज़दूर भी बनेंगे। सभी ये जो है जैसे नट है, एक नट जो चूड़ी घिस जाती है जिसकी, वो दूसरा नट वहाँ लगता है उसकी जगह पर। जैसे एक अफसर रिटायर हो जाता है उसकी जगह दूसरा लगता है। एक महकमे का बंदा, जैसे पुलिस का इंसान है, कोई अफसर है, वो रिटायर होता दूसरा उसकी जगह लगता है। इसी तरह ये संसार की कड़ी बनी हुई है हमारी। तो ये सारी कड़ियाँ जो बनी हुई है, ऐसे मैंने कहने का मतलब है कि ये आने वाला जो टाइम है, समय है, 10-15 साल के अंदर या 20 साल के अंदर आना है जो, वो बिल्कुल जो है बड़ा, वैसे भी बहुत ज़्यादा मशीनरी युग हो जाना है। और जो प्रकृति की तरफ से चीज़ें हैं जैसे कि हवा पानी है, ये भी गंदी हो रही है। पीछे जो होली आज से पहले उनकी इतनी जिम्मेवारियां नहीं बनती थी। जो आज जो आने वाले इंसान हैं, आने वाले बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी है। तो उनके लिए, जिम्मेवारियों के लिए इंसान की सोच भी इतनी गहरी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए, जिसके ऊपर के वो आगे चलकर समझदार बन सके और समझदारी से इस देश को चला सके। ये सब, हमारा देश जो है सभी का साझी देश है। अगर हम बच्चे जो है धर्मों के अंदर पढ़कर, जो धर्मों के अंदर पढ़कर कट्टरता के बीच में जाएंगे, धर्म कट्टरता के लिए नहीं है, धर्म शांति के लिए है। धर्म कोई भी धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जो भी, जैसे मुस्लिम धर्म है, मोहम्मदन, ये सारे जो धर्म बने हैं, धर्म ग्रंथों के अंदर पढ़कर देखो, ये सभी शांति देते हैं। इनके अंदर, ग्रंथों के अंदर पढ़ो, ये शांति के लिए बने हैं। क्योंकि धर्म बनता ही तब है, संत आते ही तब है, जब तरबर सरबर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण चारों तारे दे। ये परमार्थ के लिए आते हैं। जैसे तरबर है, दरख्त है, वो भी जो है दूसरे के फायदे के लिए होता है। सरवर नदी है, ये भी दूसरे के फायदे के लिए होती है। संत जन, ये संत जन भी दूसरों के फायदे के लिए, दूसरे की शांति के लिए, शांति का उपदेश देने के लिए आते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी आए हैं, उन्होंने पूरे संसार के अंदर जो है शांति का उपदेश दिया कि कैसे इंसान होना चाहिए। और बाहर जाकर भी बड़े हैरान हो गए जब वो बाहर गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सारे जो बंदे थे उनके लिए बोला, ए मेरे अमेरिकी बहन भाइयों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। तो उन्होंने बोला, वहाँ तो बहन भाई कम ही बोलते हैं। तो उनको भी पता लगा कि हाँ, क्योंकि ऐसी बात बोलने से इंसान के अंदर मेल मिलाप की भावना आती है, प्यार की भावना आती है। वैसे भी हम सभी भाई हैं, एक पिता एक इसके अम्बार्क, बहन भाई है। तो प्यारे बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों का तो ये है कि बुजुर्गों ने बच्चों को समझाते रहना है। तो भाई जो है ये भी अपना शांति के लिए काम करो। बच्चों के लिए मैं खासकर बोलूँगा, जो इस देश को संभालना, जिन्होंने, देखने में आता है कि आजकल मैं देखता हूँ चलते फिरते कि जो 15-15 साल के बच्चे भी जो है सिगरेट बीड़ी पीते हैं, कोई जर्दा खाते हैं, कोई जो गुटखे वगैरह खाते हैं। तो ये कहाँ से सीखी है? हैरानी की बात है, जो कि एक भी चीज़ इंसान को सही रखने की बड़ी नहीं है, जो उसके दिमाग को जो ठीक ना रखने वाली चीज़ें जो है खाते हैं। वैसे भी महापुरुषों ने कहा है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। इंसान की जो हमारा मन है, ये अन्न के ऊपर महापुरुषों ने कहा कि अन्न के ऊपर संबंधित है। जब हम मीठी चीज़ खाएंगे हमारी जीभ को मीठा लगेगा, कड़वी खाएंगे तो कड़वा लगेगा, तीखी खाएंगे तीखा लगेगा। जीभ को ही तीखा लगेगा तो आगे जाकर उसका खून का भी वैसा ही असर होगा। ऐसा ही हमारा शरीर जो ऐसे हमारे मन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस करके जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी बाणी। एक छोटी सी साखी आती है कि कोई चोर था, चोरी करता था,
थोड़े उसके धार्मिक ख्याल थे। उसने सोचा कि जो चोरी का पैसा है मैं अपने बाल बच्चों में भी लगाता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आता है, क्यों ना मैं एक कुआं लगा दूँ, कुआं लगा दूँ। तो कहने का भाव है उसने कुआं लगा दिया। कुआं लगाने के बाद जो पानी पी कर जाते हैं लोग, वो वहाँ से एक दिन एक साधु जो है वहाँ पानी पिया साधु ने, क्योंकि पानी पीने के बाद उसके मन में साधु के में आई जो पानी बड़ा डोल था। उसने सोचा कि इसको ले जाता हूँ, मेरे काम आ जाएगा, यहाँ कोई और रखता रहेगा, रखे ना रखे, उसके मन में नीयत उसकी जो है वो डोल के ऊपर ख़राब हो गई। उसने वो उठाया, वो डोल लेकर चला गया। आगे जाकर 5-4 किलोमीटर के ऊपर जब वो लघु शंका गया, लघु शंका जाने के बाद वो पानी का असर ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उसने देखा कि ये जो मैं डोल उठाया हुआ है क्यों उठाया वहाँ से। कहने का भाव है कि इंसान, फिर उसके दिमाग में आया कि मेरे को वहाँ रख के आना चाहिए। इतने में जब वो रख के आया तो वहाँ एक आदमी और खड़ा था, वो पानी के लिए खड़ा था, पीने के लिए। वहाँ डोल नहीं उसको मिल रहा था कि भैया ये डोल। तो महात्मा ने पूछा कि भैया ये जो कुआं है ये किसका है, किसने लगाया हुआ है? कि जी ये कुछ देर पहले, बहुत देर पहले एक चोर था, उसने ये कुआं लगाया था। तो कि मेरे कहने का भाव ये है कि उस पानी का असर, जो चोरी के पैसे का कुआं निकाला था, उसके मन के ऊपर प्रभाव पड़ गया। उसकी अकल भी जो है, उसने अकल को भी ख़राब कर दिया, साधु की अकल को भी। हम सारे तो क्या इसको कह सकते हैं, जो भजन करने वाले आदमी भी है वो भी कहते हैं, संत लोग तभी नहीं किसी के घर में खाना खाते कम, वो सोचते हैं अकेले में बैठकर कहीं जाकर एकांत में खाना खाते हैं। किसी अच्छे के घर, अच्छा जो गुरु का प्यारा है, भगवान का प्यारा, उसी के घर में वो खाना खाते हैं। कई तो पहले रिवाज था कि अपने हाथ से बनाकर खाना खाया करते थे साधु, क्योंकि संस्कार पड़ते हैं, जीव की दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे कहने का भाव है कि जैसी इंसान कमाई करेगा, उस कमाई का भी असर उसमें चीज़ में होता है, और वो भी दूसरा असर भी जो है पानी का, तो चलो प्यास मिटाने का तो है ही है। कहने का भाव है साधु ने सोचा कि मेरा मन तभी बिगड़ा जब मैंने ये पानी पिया। इसी तरह से हमने भी जो है अपने जीवन को पवित्र रखना सभी ने। जैसा हम अपने बच्चों को कमा कर खिलाएंगे, वैसा ही बच्चे जो है उनका जीवन बनेगा। तभी आजकल देखो ना, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे भी पढ़ते नहीं हैं, इधर उधर घूमते हैं, पैसा उनको बहुत होता, कारें लेकर घूमते हैं और इधर उधर के काम, गलत काम भी कर देते हैं, हो जाते हैं उनसे, क्योंकि अन्न का असर है। उनका भी मैं कसूर नहीं कहूँगा, कि जो अन्न का असर है। तो जो कमाई है इंसान की वो भी पवित्र ही होनी चाहिए। लेके तो यहाँ से कुछ जाना नहीं है। मान लो हमने कोई 100 मंजिल का मकान भी बना लिया, ठीक है, दुनिया में तो हम सोच लेंगे लोगों को देखने के लिए हो जाएगा, तो पर लेकिन वो साथ तो जाएगा नहीं, एक ईंट भी साथ में नहीं जाएगी। कितने हीरे जवाहरात भी हमारे घर में पड़े हैं, लगे हुए हैं उस पर, वो क्या साथ में जाएंगे? देखने के लिए है यहाँ। जैसे कोई मेला था, वो मेले को देखो, मेले में कितनी दुकानें होती है, सब वो उठाने के लिए नहीं होती, देखने के लिए होती है। ये संसार भी एक महापुरुषों ने क्या मेला है, मेला जो हमने बनाया, चाहे किसी ने पहले बना रखा है। एक और भी महापुरुष की साखी आती है कि कोई संत महात्मा जा रहा था, एक महल था बना हुआ, वो नया नया जो महात्मा जी वहाँ से निकले तो उसका मालिक जो था वहाँ सामने खड़ा था, तो उसको नहीं पता था कि मालिक है। उसने कहा जी ये सराय किसने बनवाई है, ये सराय किसकी है? वो कहते आप सराय बोल रहे, ये मेरा महल है, ये मेरा मकान है। कि नहीं, मैंने तेरे को यहाँ 2 साल 3 साल पहले देखा नहीं है, एक और आदमी था यहाँ 5-4 साल पहले, मैं यहाँ से निकला था। कि जी वो मैं नहीं होगा तो मेरे पिताजी होंगे, क्योंकि वो लड़का जवान था, उसके पिताजी पीछे पीछे थोड़े दिन पहले गुजरे थे और वही वहाँ रहते थे सामने, वो मिले होंगे। फिर उसने उनकी तस्वीर दिखाई कि यही तो नहीं थे? कहते हाँ यही थे। कि वो कहाँ गए? कहा जी वो तो मर गए, संसार छोड़कर चले गए। कि उससे भी पहले मैंने एक और बंदा देखा था मेरी, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, बहुत काफ़ी उम्र के थे। क्या महाराज ये नहीं थे, वो भी नहीं, उससे भी अलावा थे कोई। कहते फिर वो हमारे दादा होंगे। हाँ कहते हाँ, उनकी भी उन्होंने तस्वीर दिखाई, बैठ गए संत वहाँ, तस्वीर दिखाई। संतों का मतलब किसी को दुख देना नहीं होता,
बातें कहकर उसका मान तोड़ना नहीं होता, सिर्फ उसको किसी न किसी तरीके से इंसान को सच्चाई के साथ जोड़ना होता है कि इंसान सच्चाई के साथ जुड़ जाए, क्योंकि सच्चाई से तो हम टूटे हुए हैं। सच्चाई तो ये है असल में कि जो हम देख रहे हैं ये नहीं है, कुछ नहीं है, सपना है। सच्चाई असल 100% सच्चाई जो मेरे से पूछोगे तो जो हम देख रहे हैं, रिश्ते नाते, बहन भाई मित्र दोस्त, कोई नहीं तेरा इन संगियन में। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में बोला है, मित्र नहीं तेरा कोई इन संगियन में, पड़ा क्यों सोवे तू इन ठगियन में। क्यों इंसान तू इसके अंदर सोया हुआ है गफलत की नींद में। तो कहने का बाबू ने अपने दादे की फ़ोटो दिखाई, कहते हाँ यही थे। कहते वो जब वो चले गए तो सराय नहीं तो क्या है, यहाँ अपना समय काट कर वो चले गए, यहाँ पर समय काट कर चले जाना। ये नहीं मैं कहूँगा कि कुछ बना लेना चाहिए। एक इंसान की ज़रूरत होती है, एक इंसान की शान होती है। एक ज़रूरत तो जो है इंसान ने पूरी करनी है, ज़रूरत के लिए करना है कि एक दिखावे के लिए करना है, बिना ज़रूरत से करना है। ऐसे ही धरती घेर के बैठे रहना है। एक आदमी का 500 गज में बड़े आराम से गुजारा हो सकता है, पर ऐसे लोग भी जिनके 5-5 बीघे में मकान है, ऐसे ही डाल रखे हैं। सोना एक कमरे में और डाल रखे 5-5 बीघे के मकान। ऐसे ही बस पेड़ पूड़ लगा रखे, ऐसे ही जो है देखने के लोगों को पता लगे ये मेरा बंगला है। अभी कई बार खबरों में भी आता है कि किसी के पास, मंत्री के पास 100 कोठी है, किसी को 50 कोठी है। कहाँ से लाए हैं वो कोठियाँ? मेरे को तो ऐसा लगता है कि देश के अंदर जब उनकी पिछली हिस्ट्री देखी जाती है ऐसे लोगों की, तो उनके पास कुछ नहीं था, वैसे ही वो भी हमारी तरह ही थे। वो कहाँ से जोड़ो इन्होंने पैसा? हेरा फेरी करके, ऐसे अपनी मर्जी से, ऐसे ही जो पैसा है अपने हाथ में कलम है तो क्या कर दिया है। अब देखो फंस भी रहे हैं, कई तो फंस भी जाते हैं। फिर फंसने के बाद फिर वे कहते हैं कि हमारे साथ ये जिद रखते हैं, हमारे साथ बैर भाव रखते, तब हमारे को फंसाते हैं। तो कहने का भाव, ऐसा काम मूल्य न कीजिए जित अंत पछताई है। गुरबाणी में कहा है कि ऐसा जो मैं आज इस चीज़ के ऊपर बोला है कि जो हमारे फ़र्ज है देश के प्रति, अगर हम मंत्री भी बन जाते हैं, कोई अफसर भी बन जाते हैं या कुछ बन जाते हैं, तो हमने अपने माता पिता के भी फ़र्ज है। बच्चों के लिए मैं बोला थोड़ा सा बीच में कि माता पिता के प्रति जब आपको माता पिता पालते पोसते हैं तो हमारा भी फिर फ़र्ज बन जाता है कि उनकी भी हमने देख रेख रखनी है। और हमारे देश के प्रति भी हमारा फ़र्ज बनता है कि हमने देश का काम भी करना है, देश के प्रति अपना प्यार भाव रखना है। और वैसे इन चक्करों में नहीं पड़ना है, धर्मों के चक्करों में, ऐसे लड़ाइयों के चक्करों में पड़ना है। ये धर्म ग्रंथ तो भजन करने के लिए प्रेरणा करते कि भजन करो परमात्मा का, बस उसको खुदा को, उसको राम को, उसको अल्लाह को, उसको वाहिगुरु को हो, वो एक ही अर्थ बनता हो सबका। ये थोड़े भी ये लड़ाई के लिए है, वो लड़ाई के लिए नहीं, जपने के लिए। आप जपो अपना नाम, वो आप जपो अपना आप जपो, उसका दूसरे को दिखावा दिखाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। अपना प्यार से रहो। काम तो देखो हर इंसान ने काम करना है, तो अपना अपना काम करो, अपना सुखी रहो और सरकार भी सुखी रहे। फिर सरकार को आधा समय तो जो है इनको लोगों को समझाने में लग जाता है, कैसे बेचारे काम करें। तो मेरे को बड़ा तरस आता है जब सारा समय जो है सुबह से उठकर मेरे को देखने में आता है कि बहुत जल्दी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री उठते हैं सुबह जल्दी 4 बजे, पहले भगवान का भजन करते हैं, उसके बाद सारे देश के काम देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो काम करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने देश को बहुत ऊपर किया है, ऊंचा कर रहे हैं। जब तक वो रहेंगे करेंगे ऊंचा। इस करके हमने जैसे वो कर रहे हैं हमें भी ऐसे करना चाहिए। ये थोड़े भी उनका विरोध करना चाहिए उठ के। आपको नहीं समझ में आती तो बात अलग है, लेकिन वो तो सच्चाई के तरीके से, प्यार के तरीके से लगे हुए हैं। तो मैं इतनी सी बात कहूँगा कि रल मिलकर प्यार से रहो, प्रेम से रहो। ये संसार किसी का नहीं है, ना कोई यहाँ रहा है, ना किसी ने रहना है। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, यह नाम जपने के लिए हमें जन्म मिला हुआ है। पर लेकिन वो हमने करना नहीं जिस काम के लिए आए हैं, बैर विरोध के चक्कर में पड़े रहना। वैसे भी हम सब के अंदर वो परमात्मा मालिक है। सबको एक समान देखो, परमात्मा के बंदे हैं सब। तो इतने सी 2-4 बातें जो मैंने कही है, हो सकता है इसमें सख्त बातें भी होगी, तो गुस्सा नहीं करना किसी ने। फिर भी मैं अगर कोई हो गया तो गलती माफ़ी मांगता हूँ।
पर लेकिन ये हमारा देश है, बहुत प्राणों से भी हमें प्यारा होना चाहिए अपना देश, प्राण से भी ज़्यादा प्यारा, क्योंकि इस देश के पीछे प्राण भी दिए हैं सरदार भगत सिंह जैसे ने, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हुए हैं, उनके पहले लाला लाजपत राय जी जैसे हुए हैं, इन्होंने सब ने देश के लिए अपने जो प्राण भी निछावर किए हैं। तो हमें भी प्राणों से प्यारा रखना चाहिए। अगर प्राण भी देने पड़ जाए देश के लिए देने हैं, ऐसे नहीं अपने मतलब के लिए। तो धन धन सारे भारतवासियों, आपको कोटि कोटि प्रणाम।